नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कानपुर की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एक प्रेम कहानी का बहुत ही दुखद अंत हुआ, जहां प्यार ने नहीं बल्कि धोखे और बेरहमी ने अपनी अंतिम लकीर खींची। ये कहानी है एक युवती की निर्मम हत्या और उसके बाद सबूत मिटाने की खौफनाक कोशिश की। ये कहानी शुरू होती है कानपुर के हनुमंत विहार से। एक साधारण सा परिवार जहां विजय श्री अपनी बेटी के साथ रहती थी। उनकी बेटी जो एक गुड फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी, वो अपने परिवार की इकलौती उम्मीद थी, एक हंसमुख और मेहनती लड़की। 8 अगस्त को जब वो अचानक गायब हुई तो उनकी माँ की दुनिया बिल्कुल ठहर सी गई थी। उन्होंने तुरंत हनुमान विहार के थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये एक गुमशुदगी नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध का मामला है। जांच की शुरुआत पुलिस ने युवती के मोबाइल कॉल के डिटेल्स से की और यही वो मोड़ था जहां से कहानी का असली और खौफनाक चेहरा सबके सामने आने लगा। पुलिस को पता चला कि युवती का संबंध सूरज कुमार के नाम के एक युवक से था। दोनों के बीच गहरा प्रेम प्रसंग था और वे अक्सर हनुमंत विहार क्षेत्र में एक किराए के मकान में मिला करते थे। लेकिन इस रिश्ते की नींव में भरोसा नहीं बल्कि शक और कड़वाहट बुरी तरीके से घुल रही थी। पुलिस के मुताबिक युवती के कुछ अन्य लोगों से बातचीत करने को लेकर सूरज अक्सर उससे झगड़ा करता था। प्यार का ये खूबसूरत मुखौटा धीरे धीरे दरकने लगा और उसके पीछे छिपा एक बेहद खतरनाक और बहसी चेहरा। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि ये कहानी अब अपने सबसे भयावह अंजाम की तरफ बढ़ चुकी है। अपने रिश्ते में आए इस कड़वाहट से तंग आकर सूरज ने एक खौफनाक योजना बनाई। उसने युवती को अपने किराए के कमरे में बुलाया। वहां उनके बीच फिर से वही पुराना विवाद शुरू हुआ। ये बहस इतनी बढ़ गई थी कि सूरज गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी प्रेमिका को दीवार से दे मारा और जब वो दर्द से करा उठी तो उसने उसकी बेरहमी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्यार की एक कहानी उस बेरहम कमरे में दम तोड़ चुकी थी। लेकिन कहानी की क्रूरता नहीं खत्म हुई। हत्या करने के बाद सूरज ने अपने दोस्त आशीष को बुलाया। दोनों ने मिलकर उस बेजान शरीर को ठिकाने लगाने की बहुत ही भयानक साजिश रची। उन्होंने एक सूटकेस खरीदा और शरीर को उसमें बेरहमी से ठूस दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि आरोपी सूरज ने उस मृत शरीर के साथ एक सेल्फी भी ली। वो सेल्फी उसने किसी और को नहीं बल्कि अपने एक दूसरी गर्लफ्रेंड को दे भेजी। सबूत मिटाने के लिए दोनों ने उस सूटकेस को मोटरसाइकिल पर रखा और लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंधा जनपद के चिल्ला घाट पर आ पहुंचे। सोचिए, एक मोटरसाइकिल पर 2 दोस्त और उनके बीच एक सूटकेस जिसके अंदर उन्हें एक बेजान शरीर को रख रखा था। रात के अंधेरे में उन्होंने उस सूटकेस को यमुना नदी के गहरे पानी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि उनका अपराध अब हमेशा के लिए पानी में दफन हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पानी के ऊपर पुलिस की एक टीम उनकी हर कदम का पीछा कर रही है। पुलिस टीम जो लगातार मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स पर काम कर रही थी, उसने सूरज और आशीष की गतिविधियों को ट्रैक कर लिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और उनसे कड़ी पूछताछ की गई। पहले 2-3 अपराध से इनकार कर दिया उन्होंने, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें सबूत दिखाए तो वे टूट गए और अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन कहानी का एक अहम हिस्सा अभी भी बाकी है। पुलिस अब युवती के शव की तलाश कर रही थी। यमुना नदी में गोताखोरों की टीम लगा दी गई है। इसके अलावा पुलिस आसपास के जिले में भी पता लगा रही है कि कहीं किसी अस्पताल में उस हुलिये की किसी युवती का पोस्टमार्टम तो नहीं किया गया है। ये मामला हमें दिखाता है कि कैसे प्यार और रिश्ते में धोखेबाजी का अंत कितना भयावह हो सकता है। फिलहाल परिवार न्याय की प्रतीक्षा में है और पुलिस जल्द से जल्द उस शव को बरामद कर इस कहानी को पूरा करने में लगी हुई है।